अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। ट्रांसक्रिप्शन से पहले आपको बताना पड़ेगा सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा का मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ जीन, और एक्सप्रेशन ऑफ जीन दो टॉपिक्स को कहते हैं, एक है ट्रांसक्रिप्शन और एक है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बना, मतलब कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, दे आर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन है। और फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन को बनाना, दे आर कॉल्ड ट्रांसलेशन है, मतलब कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, दे आर कॉल्ड ट्रांसलेशन है। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो ट्रांसक्रिप्शन है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो ट्रांसलेशन है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि आरएनए की सिंथेसिस करनी है डीएनए से, या आप सिंपल वर्डिंग में कह सकते हैं डीएनए की कॉपी करना है जीन को और सीक्वेंस के मुताबिक बना देना आरएनए को, ये ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट स्टेप है जीन एक्सप्रेशन का, और दूसरा कौन सा? ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन को बनाना दूसरा है और आरएनए को बनाना ये पहला स्टेप होता है जीन एक्सप्रेशन का। इसमें जो मेन एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन में जो इन्वॉल्व होने लगा ना, जो पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा, इसमें जो मेन एंजाइम है वो आरएनए पॉलीमरेज है। और यूकैरियोट के अंदर आरएनए पॉलीमरेज 3 होते हैं, एक है आरएनए पॉलीमरेज 1, एक है आरएनए पॉलीमरेज 2, एक है आरएनए पॉलीमरेज 3 है। 1 करता है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, 2 करता है सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए, 3 करता है सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफर आरएनए। मगर प्रोकैरियोट के अंदर सिर्फ एक आरएनए है, एक आरएनए पॉलीमरेज है जो तीनों की सिंथेसिस करेगा, मैसेंजर के भी, राइबोसोमल के भी और ट्रांसफर आरएनए के भी। इसके पास एक आरएनए पॉलीमरेज है, हमारे यूकैरियोट के पास 3 आरएनए पॉलीमरेज मौजूद होते हैं। आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड आ गया और एक ये स्ट्रैंड आ गया। जो कॉपी नहीं ना होगा, जिससे हमने आरएनए नहीं बनाना, उसको कहते हैं कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड कहा जाता है। और जिससे कॉपी बनानी है, जिससे आरएनए बनेगा, वो टेम्पलेट या एंटीसेंस स्ट्रैंड होता है, टेम्पलेट या एंटीसेंस। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा स्ट्रैंड जो विच विल बी ट्रांसक्राइब्ड, जो ट्रांसक्रिप्टेड होगा, जिसको हम ट्रांसक्राइब करेंगे, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है। मगर जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड। तो ऐसा स्ट्रैंड विच विल नॉट बी ट्रांसक्राइब्ड इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड है। ठीक हो गया बेटा। अब ये देख सकते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि यहां पर एक पूरा का पूरा स्ट्रैंड है जिसका नाम है टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जिस जगह से वो अटैच होगा, जहां पे स्टार्ट होगी ट्रांसक्रिप्शन, उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह का नाम है प्रोमोटर, मतलब एक ऐसी साइट जहां पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और पूरा का पूरा सीक्वेंस को कॉपी करेगा और आरएनए को बनाएगा, उस जगह का नाम है प्रोमोटर। मतलब एक ऐसी साइट डीएनए की वेयर आरएनए पॉलीमरेज अटैच फॉर ट्रांसक्रिप्शन, जहां पे वो अटैच होकर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, उसको प्रोमोटर कहते हैं। जैसे यूकैरियोट के अंदर देखा जाए, वो कौन सी जगह जहां पे वो अटैच होता है? वो TTGACA, जो कि -35, मतलब ये सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, -35वें नंबर पर ये सीक्वेंस आता है, यहाँ पे वो अटैच होता है। ये जगह क्या होगी? प्रोमोटर होगी। या टाटाट है, ये -10 नंबर पे आता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड के -10 नंबर पर ये आएगा, वहाँ पे अटैच होगा, ये प्रोमोटर साइट है। प्रोकैरियोट में -75 है और -25 है, ये जगह है जहाँ पे वो अटैच होकर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा मैंने बना दिया, ये -10, ये 0, -1, -2, ऐसे करते 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 -35। तो -10 से लेके -35 ये एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पे वो अटैच होकर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर सकता है। मैं इसको प्रोमोटर का नाम दूंगा। अटैच कौन होगा? अभी बताया आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज मेन और वाहिद एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन चलाता है, यूकैरियोट के अंदर भी और प्रोकैरियोट के अंदर भी। ये खुद 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक है सिग्मा फैक्टर और एक है कोर एंजाइम। ये 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। सिग्मा फैक्टर का सिर्फ एक ही काम है, करेक्टली इनिशिएट टू ट्रांसक्रिप्शन। जो प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन के लिए इनिशिएट करेगा वो सिग्मा फैक्टर होगा। जो मदद देगा कि भाईजान ये प्रोमोटर है, इस जगह पे अटैच होना है, जो अटैचमेंट में मदद देगा वो सिग्मा फैक्टर है। और अटैचमेंट करने के बाद, आरएनए पॉलीमरेज की अटैचमेंट करने के बाद ये रिलीज हो जाएगा आफ्टर स्टार्टिंग ट्रांसक्रिप्शन। स्टार्टिंग ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जैसे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, ये यहाँ से निकल जाएगा। आगे ट्रांसक्रिप्शन कौन करेगा? कोर एंजाइम। इट कॉपी द डीएनए जीन सीक्वेंस टू मेक आरएनए। इसने करना कॉपी, इसने करना ट्रांसक्रिप्शन। मूव ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर मूव करेगा। ये बेटा कौन सा पार्ट होगा? कोर एंजाइम। किसका पार्ट? आरएनए पॉलीमरेज का। ये देखिए ये अटैच हो चुका आरएनए पॉलीमरेज। जब ये अटैच होगा तो फौरन ये दोनों स्ट्रैंड आपस में सेपरेट हो जाएंगे और एक बबल सा एक स्ट्रक्चर बनेगा। ये एक ओपन वाली जगह ना, ये पूरी जगह, इसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल है। ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है,
है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड देखो ये कॉपी होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव करता जाएगा और यहाँ पे आरएनए बनता जाएगा और इस पूरे स्ट्रक्चर को नाम देंगे जहाँ पे ये अनकॉइल हो चुके हैं, दोनों स्ट्रैंड दोनों सेपरेट हो चुके हैं, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल है। तो ट्रांसक्रिप्शन बबल क्या था? अनवाइंड, अनकॉइलिंग और डुप्लेक्स to form bubble with the help of RNA polymerase. This bubble is called transcription bubble है। तो एक ऐसी जगह जो अनवाइंड और अनकॉइल हो चुकी है, डुप्लेक्स वाली मतलब डबल जो स्ट्रैंड वाली, उसको हम नाम देंगे तेरे को ट्रांसक्रिप्शन बबल है। अब देखिए ये मूव करता करता आगे जाता जा रहा है और ये पूरा का पूरा स्ट्रैंड बनता जा रहा है आरएनए। जब ये बनना स्टार्ट होगा उसके बाद एक ना एक वक्त में ख़त्म भी होगा, वो जहाँ पे रुकेगा उसको कहते हैं टर्मिनेशन पॉइंट। और टर्मिनेशन पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे AT ये सीक्वेंस आता है न्यूक्लियोटाइड का, एडेनिन थायमिन ये सीक्वेंस आता है। जब ये सीक्वेंस आता जाएगा ये एक सिग्नल है जिसको कहते हैं टर्मिनेशन पॉइंट। यहाँ पे रुक जाती है ट्रांसक्रिप्शन और यहाँ पे जो आरएनए है उसका यहाँ पर आपको नजर आएगा AT के बाद GC इस तरह से हेयर पिन बनेगी, एक मतलब कि क्या लेंगे गिरा बनेगा और उसके बाद GC के बाद U आएगा और TT के मुताबिक आएगा और ये जो हेयर पिन है ये एक ऐसा गिरा जो कि स्टॉप कर देती है ट्रांसक्रिप्शन को। तो टर्मिनेशन पॉइंट मतलब ट्रांसक्रिप्शन इज टर्मिनेटेड बाय स्टॉप सिग्नल और वो स्टॉप सिग्नल कौन से थे कि GC फॉलो करेगा AT को, ये देखें AT को कौन फॉलो कर रहा है बेटा GC फॉलो कर रहा है और U के बाद GC, ये देखिए यू फॉलो कर रहा है किसको बेटा GC को कर रहा है। तो जब ये सीक्वेंस आएगा ये स्टॉप सिग्नल है जिसमें क्या बनेगा, स्टॉप सिग्नल बनाता है हेयर पिन, ये गिरा सा बनाता है और यहाँ पे आके रुक जाती है ट्रांसक्रिप्शन। तो मतलब AT के बाद GC मतलब GC फॉलो कर रहा है AT को और यू फॉलो कर रहा है GC को। ये एक ऐसा सिग्नल है जो टर्मिनेशन पॉइंट है जो रोक देता है ट्रांसक्रिप्शन को क्योंकि कंप्लीट बन चुका है जिसका नाम क्या बेटा RNA। अब जब आरएनए बन जाता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोट के अंदर कोई मुसीबत नहीं है। जैसे प्रोकैरियोट का मैसेंजर आरएनए बन गया वो डायरेक्ट मूव कर जाता है फ्रॉम न्यूक्लियस इनटू साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है, वो घूमता फिरता है मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर होता है ना, डायरेक्ट मूव हो जाता है। यूकैरियोट के अंदर अगर देखा जाए यूकैरियोट का जो मैसेंजर आरएनए वो लॉन्ग जर्नी तय करता है, वो प्रेजेंट होता है, देयरफॉर दे आर प्रोटेक्ट फ्रॉम, ये बचाता है अपने आप को न्यूक्लियस एंजाइम और फॉस्फेटेज, मतलब दो एंजाइम हैं जो इसको नुकसान देंगे और वो कौन से न्यूक्लियस एंजाइम और कौन से बेटा फॉस्फेटेज। इस वजह से इसको ज़रा सा मॉडिफाई होना पड़ता है। ये आपके पास आरएनए ये अपने 5 एंड को कहता है ये हेड है, 3 एंड को कहता है ये टेल है, 5 एंड के साथ अटैच कहता है 7 मिथाइल GTP और 3 एंड के साथ अटैच कहता है एडिनालेट। ये एडिनालेट यहाँ पे अटैच करेगा तो इसको टेल का नाम दे देगा, यहाँ पे 7 मिथाइल GTP अटैच करेगा इसको हेड का नाम दे देगा। और ये जब दोनों कॉर्नर कवर हो जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी एंजाइम इसको इफेक्ट या डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। तो हेड कैप इज 7 मिथाइल GTP इज लिंक्ड विद 5 एंड देख सकते हैं ऑफ मैसेंजर आरएनए और पोली ए का मतलब एडिनालेट टेल ऑफ मैसेंजर आरएनए इज लिंक्ड विद 3 एंड टेल। तो ये 3 एंड पे कौन होगा, पोली एडिनालेट होगा जो कि इसकी टेल बना देगा और 7 मिथाइल GTP क्या बना देगा, इसका हेड बना देगा, जो प्रोटेक्ट करेंगे दोनों चीज़ें न्यूक्लियस और फॉस्फेटेज एंजाइम से। तो ये ज़रा सी मॉडिफिकेशन आती है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। ये बड़ा आसान और सिंपल सा टॉपिक था जो एज इट इज़ ही लिखना होता है, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।